और समाज को, हमारे समाज को 2 कदम आगे कैसे ले जाना है आपको पता होना चाहिए। इस समाज में नौकरी में आगे जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है, राजनीति में आगे जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है, खेती में आगे जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है, पढ़ने में आगे जा रहा है, उसको पीछे धकेला जा रहा है। आपको कौन से फील्ड में पीछे नहीं रखा जा रहा, आप बताइए। आप खेती में पता होगा, आप लोग किसान हैं, हम सब किसान हैं। पहले सब्सिडी मिलती थी जनजाति विभाग की तरफ से, मिलती क्या? डिमांड बढ़ा होगा आप लोगों ने, मिलती कि नहीं मिलती बताओ? सबको मिलती है क्या? अरे हम बिजली विभाग में कनेक्शन के लिए पहले आधा पैसा माफ होता था, अब होता कि नहीं होता? खत्म, कोई माफ नहीं होता भाई लोगों। युवा पीढ़ी थोड़ा आपको जानकारी कर लेनी पड़ेगी कि कोई नहीं है। छात्रवृत्ति हमारी 3-4 साल से आता पता नहीं कौन खा गया, पता नहीं केंद्र सरकार खा गई, राज्य सरकार, हमको पता नहीं। तो पढ़ने में हम लोगों को मोटिवेशन कहाँ मिला बताओ आप लोग। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि एक राजीव गांधी फेलोशिप मिलती है, जो विशेष ट्राइब स्टूडेंट होता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और रिसर्च के लिए किताबें लिखता है, उसके लिए भी राजीव गांधी फेलोशिप थी। उसमें भी पता नहीं कौन सी प्रणाली लगा करके उसको भी ना के बराबर कर दिया है। यानी 100 लोग फॉर्म भरेंगे तो उसमें 10 लोगों को भी नहीं मिलने लग गई। यानी हमारा कैंडिडेट विदेशों में भी पढ़ के आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को कहाँ पीछे नहीं रखा जाता, हमारे समाज को कहाँ पीछे नहीं रखा जा रहा है। आगे कैसे बढ़ना उसके बारे में सोचो। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि होता यह है मेरे भाई लोगों के, एक विदेशों में, संचालक महोदय मुझे 5 मिनट चाहिएगा, विदेशों में एक प्रदर्शनी हुई। उस प्रदर्शनी में अलग अलग आविष्कारों के लिए होता है साहब, वो क्या बोलते हैं, मॉडल बनाया गया। तो जो हमारी जो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था, यहाँ की जो खींचतान की व्यवस्था का जो डेमोक्रेटिक जो व्यवस्था ही वो एक अलग है, और खींचतान का जो मॉडल हुआ तो सभी लोग, चाइना वाले, जापान वाले, अमेरिका वाले अपना अपना मॉडल रख रहे हैं कि मैं खेती में इसमें हूँ, मेरा ये अच्छा सा, ये मिसाइल मेरी ऐसी है, मेरी ये टेक्नोलॉजी है। और भारत ना तो बेखड़ा उता उता उठी गया बढ़ जाए तो कीकड़ा दे मेरे बड़ा काश में हाई में। वाओ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। जो हूं है कि एकनो हाई ने एकनो सड़ी रही हाई ही केस वाला सिस्टम राखो तो नीव आगे बढ़ी सके कि वाणे हटी सके। दूसरो मॉडल तैयार कीधो के हूं है कि डेट का नो राखो कि 1.5 का माथे 1.5 का माथे 1.5 वहां ले आदमी सा मरी गयो के जीवी गयो इन का ही पता कोई। क्या ये 2 मॉडल हमारे देश को आगे बढ़ने दे रहे? मेरे को बताइए आप। मतलब क्या ऐसी सोच और ऐसी सोच अगर हम इससे बाहर निकल जाएंगे तो मैं दावा करता हूँ हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। अगर हम इस सोच के अंदर रह गए तो हम किसी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे समाज को आगे नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए हमारे समाज को आगे ले जाना है तो एक टिकड़े वाली नीति पीछे करनी पड़ेगी। और दूसरी ये डेट का सिस्टम है जो थोड़ा आपने होशू पड़ेगा कि निशाड़ो मरीज से नहीं किया है, क्या हमने आगे किया वो आगे रह गया, पीछे मुड़ के देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। दुख होता है, परेशानी आती है, सबको आती है। आज इस मंच के माध्यम से मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, क्या हम लोग किसी को आगे कर देते पीछे मुड़ के देख रहा है? क्या हम लोगों ने किसी को, सर्विस वाले को आगे बढ़ाया तो क्या आपने बीवी बच्चे परिवार के बारे में सोच रहा है कि समाज के बारे में सोच रहा है? मैं मानता हूँ जो आदमी समाज के बारे में सोच रहा है उसके लिए लाख लाख जोहार है, लेकिन जो समाज के बारे में नहीं सोच रहा है तो कोई मतलब नहीं है। जब आप मर रहे हैं उसके बाद में भी आपके शमशान घाट में 5 आदमी आपके साथ खड़े नहीं तो क्या काम की इतनी प्रॉपर्टी आपकी जो समाज के काम नहीं आ सकती। इसीलिए किसी ने कहा है कि किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द का मतलब उसको इंसान कहते हैं। तो पेट भरने को तो पशु भी पेट भरते हैं, बच्चे पैदा पशु भी कर रहे हैं, नया काम इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है क्या बताइए? इसलिए आज अगर आप यहाँ आते हैं, हर बार हम समाज के बारे में बोलते हैं कि हमारे समाज को आगे ले जाना है, तो उसके बारे में जब बच्चा पैदा ही नहीं होता उसके पहले सोचना पड़ेगा, और वो मर जाए उसके बाद तक उसका नाम चलता रहना चाहिए। ये होता समाज का काम। नहीं तो गोबर का कीड़ा गोबर में पैदा होता है, अभी हम टोपला परिवार नाली भाई दिएगा तब वो मैया कभी जीता कभी दिया जिंदगी कभी भाई कोई पता नहीं चलेगा कब मरे कब जिंदा होगा। इसलिए हम समाज के प्लेटफॉर्म पर आए। आपकी हमारी समाज की जो भी एक उम्र मिली हमको 40 साल 50 साल 30 साल की, कुछ करके हमको जाना चाहिए। जैसे बिरसा मुंडा जी ने काम किया था, आज उसको हम अमर हो गए, हम मान रहे, भगवान मान रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? हम सब भगवान कैसे बने? हम बिरसा मुंडा के जो भक्त चिन्हों पे हम कैसे चले और हम कैसे वो कर पाए? इसलिए मेरा आपसे एक ही आग्रह है, आप हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम 5वीं अनुसूची 13(3) की बात तो करते हैं, 244(1) की बात तो करते हैं, लेकिन क्या है 5वीं अनुसूची, कैसे हम लागू कर सकते हैं, उसके पीछे
आपको इंडिकेटर मिल गया, आपको कुछ नहीं करना है, एक ही कीवर्ड क्लियर करके मेरी बात को खत्म करूंगा। यहाँ से गांठ बांध के ले जाएं, प्रत्येक गांव में जाएं, अपने अपने गांव में ग्राम सभा बना लीजिए, नहीं तो छोटी सरवन में जगह चली गई अनिल भाई और पीपल कोट वालों की जमीन चली गई। उसके पीछे कारण यह है कि आपके जो पंचायत के गांडू सरपंचों ने एनओसी लिखी इस मंच के माध्यम से मैं तो कह दूंगा, अगर उसके अंदर अक्ल होती, क्योंकि पैसा एक्ट में साहब क्या है, आयोजक मंडल समिति आपसे निवेदन है, मैं बोलना चाहूंगा कि पैसा एक्ट नोडल एजेंसी ग्राम पंचायत और पंचायती राज को बना रखा और इन बेवकूफों को पता ही नहीं होता, ये एनओसी लिख देते हैं। आज गाड़ी डाल दी, हरियो छोड़ दी, तलवार उमड़ अपने तीर्थ को तो फांसो वाड़ी से कुछ नहीं हो सकता आपका। इसलिए ग्राम सभा बनाओ और सरपंच ऐसा बनाओ कि जो ग्राम सभा को समझ सकता है और आपकी जमीन बचा सकता है। यही बिरसा मुंडा ने कहा था और यही बात हम आपको कह रहे हैं। इसके अलावा तो वो मरी मरी तपड़ी जाओ, जमीन बचाने का कोई तरीका है ही नहीं। मास्टर चाबी है तिजोरी में जमीन बचाने की, तो वो है आपकी ग्राम सभा और यही सबसे बड़ा काम है। मैं मेरी बात को यही खत्म करता हूँ, माफी चाहेंगे कि आप आते हमने समय लिया, हमको जाना मकनपुरा में कार्यक्रम है अपने छोटी सरवन में, तो आप सभी से अनुमति लेते हैं और कोई गलत बोल दिया तो माफी चाहेंगे। धन्यवाद, जोहार।